गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग ज्ञान सागर में पाठ ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसके 3 भाग पहले भेज चुकी हूँ और आज ये पाठ आपका पूर्ण हो जाएगा, अंतिम पाठ है। और यहाँ तक हमने इसमें पढ़ा था कि किस तरीके से जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो कभी भी उन वस्तुओं से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास हैं। वो हमेशा उन वस्तुओं से दुखी रहता है जो दूसरों के पास हैं। और इस प्रकार से जो लेखक है उसने बहुत सारी जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के जो अवगुण हैं उनका भी बताया, उनके विषय में बताया है। ईर्ष्या से व्यक्ति को कितनी हानि पहुंचती है, किस प्रकार से उसके व्यक्तित्व को हानि पहुंचती है, ये सब जो है वो लेखक ने हमें बताया है। और साथ ही लेखक ने ये भी बताया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में उन्नति करना चाहता है किंतु ईर्ष्या उसके मन में घर कर जाती है तो वो अपनी बुद्धि, विवेक, शक्ति, क्षमता, प्रतिभा उन सबको जो है वो केवल ईर्ष्या के वशीभूत होकर नष्ट कर देता है और जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। क्योंकि ईर्ष्या जो है वो उसका काम जलाना है, लेकिन सबसे पहले वो किसे जलाती है? जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मौका मिलते ही दूसरे की निंदा प्रारंभ कर देते हैं और इससे पता चलता है कि उनके हृदय में ईर्ष्या का भाव कितना प्रबल है। लेखक ने चिंता और ईर्ष्या की भी तुलना की है और वो ये मानता है कि जो चिंता है वो ईर्ष्या से बेहतर है। यद्यपि चिंता भी व्यक्ति को जो है वो जलाती है, लेकिन जो चिंताग्रस्त व्यक्ति होता है वो दया का पात्र होता है, क्योंकि वो किसी अन्य की हानि नहीं करता, वो अपनी ही चिंताओं से जूझता रहता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे उसके हृदय में निराशा जो है वो अपना स्थान बना लेती है। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति तो जहाँ पर भी जाता है वहीं के वातावरण में नकारात्मकता उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार से वो जो है वो बहुत हानि पहुंचाता है दूसरे लोगों को। और ईर्ष्यालु व्यक्ति को हमेशा दूसरे जो उसके प्रतिद्वंद्वी हैं उनको उनकी निंदा करके, उनको व्यंग्य बाणों से बेध कर उसको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। लेकिन ये आनंद कोई मानवीय आनंद, मनुष्य का आनंद नहीं होता, बल्कि ऐसा आनंद जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर मिलता है वो दैत्यों का आनंद माना जाता है। इसके साथ साथ लेखक ने हमें ये भी बताया था कि ईर्ष्या का संबंध जो है वो प्रतिद्वंद्विता से होता है और कभी भी जो व्यक्ति होता है वो अपने से कमज़ोर से ईर्ष्या नहीं करता, अपने से शक्तिशाली से ईर्ष्या करता है। और ईर्ष्या का एक पक्ष लाभदायक भी हो सकता है जब व्यक्ति ये जान ले कि ऐसी कौन सा अभाव है जिसे दूर करके वो अपने प्रतिद्वंद्वी के समकक्ष बन सकता है या उससे बेहतर बन सकता है। कई बार क्या होता है, लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है वो दुख की, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, मैंने कभी किसी के साथ अहित नहीं किया, बल्कि जिन लोगों का मैंने सबसे ज़्यादा भला किया है, जिनकी सबसे ज़्यादा भलाई की है, वो लोग मेरी निंदा करते हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब आदमी को समझ नहीं आता, लेकिन ये एक स्वाभाविक बात है। इस लेखक ने उदाहरण दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और मैंने आपको बताया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे बंगाल के बहुत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे। तो उनके साथ भी यही हुआ कि जब उन्होंने जिन लोगों की भलाई की उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया, उनकी निंदा की। तो उन्होंने एक वाक्य कहा, सूत्र वाक्य, उन्होंने कहा तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीत्से भी एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो जर्मन में जिनका जन्म हुआ था, जर्मन दार्शनिक थे। उन्होंने जब वो इस अनुभव से होकर गुजरे, यानी जब उन्हें ये पता चला कि उनकी निंदा सबसे ज़्यादा वही लोग कर रहे हैं, उनके चरित्र पर वही लोग लाछन लगा रहे हैं जिनकी उन्होंने भलाई की थी, तो उन्होंने बहुत जोर का ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की वे मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। यानी जैसे बाजार में मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं इधर से उधर, इसी उन्हीं मक्खियों से तुलना की नीत्से ने किसकी? ईर्ष्यालु व्यक्ति की, कि ईर्ष्यालु व्यक्ति भी इसी तरह से कारण जो है वो हमारी निंदा करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? सामने प्रशंसा करते हैं और पीछे निंदा करते हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती। यानी ये मक्खियाँ जो हैं ये हमेशा हमारे दिमाग में हमारे बारे में सोचती रहती हैं, हमसे डरती हैं। यानी जो निंदक होता है वो हमेशा उस व्यक्ति से भयभीत होता है, हमेशा उस व्यक्ति से परेशान होता है जिसके विषय में उसे अच्छी तरह से ये ज्ञान होता है कि ये व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे बेहतर है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए।
ऐब को तो ये माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब माफ़ करने में भी एक शान है। यानी जो निंदक व्यक्ति हैं, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, वो किसके लिए किस कारण से निंदा करते हैं? दूसरे की, उसके गुणों के कारण, उसकी अच्छाइयों के कारण। ऐब का अर्थ होता है बुराई। लेखक कहता है कि यदि हमारे अंदर बुराइयां हों तो उन्हें ये माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब माफ़ करने में भी एक शान है, क्योंकि ये हमें अपने से बड़ा समझती हैं और हम हमारे जो बुराइयां हैं उन्हें माफ़ करने में इन्हें अपनी शान का अनुभव होता है, और उस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति, इस कहने का तात्पर्य क्या है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है वो दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाता। बुराइयां देखकर उसे प्रसन्नता होती है, क्योंकि जब वो दूसरे व्यक्ति के चरित्र की बुराइयां देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति भी मेरे ही जैसा है। जब गुणों को देखता है तो उसके अंदर हीन भावना आती है। अपने मन में वो ये जानता है कि ये मुझसे श्रेष्ठ है, लेकिन बुराइयों को देखकर उसे प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये व्यक्ति भी मेरे ही स्तर का है। तो ऐसे लोग जो है वो हमेशा क्या करते हैं, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, ऐसे लोगों पर ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा अपनी निंदा के बाण चलाते रहते हैं। लेकिन नीत्शे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। यानी जो व्यक्ति अच्छे चरित्र का है, विशाल चरित्र का है, जिसका हृदय विशाल है, वो ऐसे लोगों की बातों से परेशान नहीं होता, बल्कि कहता है कि ये तो छोटे हैं, इन लोगों से क्या चिढ़ना, इनकी बातों से क्या चिढ़ना। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, संकीर्ण का मतलब बहुत छोटी है, जिनकी दृष्टि जो है वो सीमित है, तंग है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसा होता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का दिल बहुत छोटा होता है। उसकी दृष्टि कैसी होती है? उसका जो सोच है वो कैसी होती है? बहुत संकीर्ण होती है, छोटी होती है। क्यों? क्योंकि वो ये मानता है कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, यानी जितने भी महान लोग हैं, उनकी निंदा ठीक है, उनकी निंदा करनी चाहिए। और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। यानी जब अच्छा व्यवहार करता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि ये केवल हमारे साथ दिखावा कर रहे हैं, इनका वास्तविक उद्देश्य हमारी बुराई करना है। हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। ऐसे लोगों की जितनी मर्जी भलाई कर ली जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है वो हमेशा बुरा ही करेंगे। ऐसे व्यक्ति कभी दूसरे की भलाई नहीं कर सकते। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। यानी जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी सुलझे हुए चरित्रवान व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछालता है, उसकी निंदा करता है, और वो व्यक्ति पलटकर उसकी बातों का उत्तर नहीं देता, तो ये बात भी ईर्ष्यालु व्यक्ति को सहन नहीं होती। उसे लगता है कि ऐसा करके चुप रहकर, उसकी बातों का उत्तर ना देकर, वो जो है जानबूझकर उसको नीचा दिखा रहा है। खुशी कब होगी ऐसे व्यक्ति को, ईर्ष्यालु व्यक्ति को खुशी कब होगी? जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। यानी जब हम भी उन्हीं के जैसा व्यवहार करने लगें, उन्हीं के जैसे जो है बातें करने लगें, तो उन्हें खुशी होगी। क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि उन्हें क्या लगेगा कि अब ये व्यक्ति भी हमारे स्तर का हो गया है, हमारे जैसा हो गया है। अगर नहीं वो ऐसा करता है तो उसको लगता है कि ये तो मुझसे श्रेष्ठ है, और वो और ज़्यादा जलना शुरू कर देता है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। यानी क्या होता है, जनरली हम क्या कहते हैं कि जो लोग महान होते हैं उनका बहुत सम्मान होता है, उनके गुणों का बहुत सम्मान होता है। लेकिन नीत्शे ने कहा कि वास्तव में जो लोग महान होते हैं, जिनमें बहुत सारे गुण होते हैं, उन गुणों के कारण कुछ लोग तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं गुणों के कारण उनसे जलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। नीत्शे क्या, बाजार की मक्खियों को छोड़कर मतलब लोगों की भीड़ भाड़ से दूर रहो, एकांत में रहो। क्योंकि जो भी कुछ अमर और महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार और सुयश से दूर रहकर ही किया जाता है। क्योंकि नीत्शे कहते हैं कि आप जितने कम लोगों के से मिलोगे, जितने कम लोगों के संपर्क में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने
कार्य की ओर ध्यान दे पाओगे, अच्छी चीज़ों की रचना कर पाओगे। क्योंकि इस संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं वो तभी किए हैं लोगों ने जब वो निस्वार्थ भाव से किए गए हैं और यश की कामना से दूर रहकर किए गए हैं, केवल समाज कल्याण के उद्देश्य से किए गए हैं और ऐसे लोगों से दूर रहकर किए गए हैं जो उन लोग जो हमारे मन में नकारात्मकता का भाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहकर महान कार्य किए गए हैं जो दूसरे व्यक्ति के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते हैं। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते। बाजारों में नहीं बसने का मतलब है वो भीड़ भाड़ में नहीं रहते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते, यानी उनके मन में शोहरत यानी यश प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होती। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। यानी जहाँ अगर आपको ईर्ष्यालु लोगों से बचना है तो आपको एकांत में रहना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? क्योंकि ईर्ष्या तो कभी ना कभी हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो जाती है। तो ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय है उससे दूरी बनाना, ऐसे लोगों के संपर्क में ना रहना और ऐसे लोगों को अपने अधिक निकट न आने देना। लेकिन स्वयं ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? स्वयं ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन अर्थात हमारा अपने मस्तिष्क पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि हमारे मन में जो भी इस तरह के नकारात्मक विचार आए हम उन्हें नियंत्रित कर सकें, उनको अपने मन से निकाल सकें। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यानी उसे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए जिनका उसके जीवन से कोई लेना देना ना हो। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। कभी कभी मैंने इसमें प्रारंभ में ही लेखक ने हमें बताया था कि ईर्ष्या कब उत्पन्न होती है? जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और हमें ये लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर नहीं है लेकिन दूसरे में है और उसी के कारण वो हमसे श्रेष्ठ है। तो दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझने की भावना हमारे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करती है। तो हमें अपने अभाव का तो पता होना चाहिए, लेकिन उसको किस तरह पूरा करना है इसका रचनात्मक तरीका भी हमें पता होना चाहिए। अर्थात हम निंदा के रास्ते पर ना चलें, हम जलन के रास्ते पर ना चलें, बल्कि अपने गुणों का विकास करके अपनी कमी को पूरा करें ताकि हम उस व्यक्ति से श्रेष्ठ बन सकें जिसकी श्रेष्ठता के कारण हमारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा जागेगी, कौन सी जिज्ञासा? जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। कौन सी जिज्ञासा जागेगी? कि मैं अपने अभावों को किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। जिस दिन ये इच्छा, ये जिज्ञासा मन में उत्पन्न होगी उसी दिन से व्यक्ति ईर्ष्या करना कम कर देगा और ये भी हो सकता है कि व्यक्ति के मन से ईर्ष्या की भावना समाप्त हो जाए। क्योंकि अभी आपने पढ़ा बच्चों इस पाठ में कि किस तरह से ईर्ष्या की भावना मनुष्य के सकारात्मक गुणों को नष्ट करके नकारात्मकता को बढ़ा देती है। तो आपको पाठ समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको आपको करना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पाठ में से हमेशा 2 या 3 प्रश्न, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए और आपको इस पाठ में से छोटे छोटे जितने प्रश्न बना सकते हैं बना लीजिए। 20 प्रश्न तो कम से कम बनाइए और यदि फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके लिखिए। भाषा की बात में उपसर्ग है, आपको बताया था उपसर्ग कौन से शब्दांश होते हैं, क्या होते हैं उपसर्ग? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। विपरीत नहीं करते हैं, परिवर्तन कर लाते हैं उसमें। तो हमें यहाँ पर उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। तो पहला आपका शब्द है अभाव, उपसर्ग है अ, मूल शब्द है भाव। फिर है सुयश, उपसर्ग सु, मूल शब्द यश। फिर दुर्भावना, उपसर्ग है दुर,
दुर में पूरा र हम लगाएंगे, लेकिन साथ साथ हलंत भी लगेगा, यानी द पे छोटियों की मात्रा, र पे हलंत, दुर। और इधर भावना, निमग्न, नी प्लस मग्न। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पाठ में से कोई 5 भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो एक आपका जो संज्ञा शब्द है वो तो आपके पाठ के शीर्षक में ही है, ईर्ष्या। ठीक है, इसके बाद बाकी के जो 4 शब्द हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं, वो आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि ये मैं आपको व्याकरण में भी करा चुकी हूँ। भाववाचक संज्ञाएं आपने व्याकरण की अपनी बुक में भी की हैं, अभ्यास सागर में भी इसका हमने अभ्यास किया है। तो ये आपको करना है और स्वयं करना है। एक शब्द मैंने बता दिया, बाकी के सिर्फ 4 शब्द रह गए हैं। तो ऐसे 4 भाववाचक संज्ञाएं आप लेसन में से छांट के लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी लिख दिया, पाठ में से ही छांट कर लिखनी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, और आप बहुत ध्यान से अपना कार्य पूरा करेंगे। और प्रश्नोत्तर जो है वो आप, जैसे अभी मेरे पास लगभग 15 बच्चों ने अपना काम मुझे व्हाट्सएप किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सारे बच्चों ने अपना काम व्हाट्सएप किया, लेसन को समझा, प्रीवियस वर्क अपना सेंड किया है। तो अब आपके जब भी एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको बहुत ध्यान से, अपने ईमानदारी से पेपर करना है, और साथ ही साथ अपनी लर्निंग भी करनी है। तो आप अपने वर्क को कंप्लीट करके मेरे पास इसकी पिक भेजिए, और यदि कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।